So I hope you are doing well. So as you all know कि हम यहाँ पे टॉपिक कॉपीज पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जो कॉपी पढ़ रहे हैं वो वैभव आनंद शर्मा सर की कॉपी पढ़ रहे हैं जिनका AIR आई एम सॉरी जिनका AIR 58 था 2023 में। ठीक है। और उनका स्कोर जो है 296 था जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। और पेपर 1 में 133 एंड पेपर 2 में 163। तो जब हम पेपर 2 करेंगे तो हम जरूर से जरूर इनकी कॉपी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑल्सो लाइक टू से आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि ये जो टेस्ट कॉपी है सर ने प्राइम 5 के प्लेटफॉर्म पे लिखी है और बिफोर मेंस लिखी हुई है। तो सेम थिंग वी कैन से कि ऐसी ही आंसर राइटिंग जो स्टाइल है वो रिफ्लेक्ट हुई होगी। ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पे जो चेक्ड कॉपी है तो दैट वी कैन से कि यहाँ पे सर को मार्क्स जो मिला हुआ है 128.75 है जो कि काफी हद तक मेन जो एक्चुअल मार्क्स है उससे रेजोनेट करता है। तो ये हम देख सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट ऐसे मार्किंग होती होगी। ठीक है। और कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पे कि आइडियली यू हैव टू वॉच 1.5x और इफ यू आर कंफर्टेबल विद 2x देन जस्ट डू इट बिकॉज सेव योर टाइम। एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हेयर लाइक हमें यहाँ पे कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हमें मिल जाते हैं जो कि हम अपने आंसर्स में यूज कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स हमें कुछ अच्छे मिल जाते हैं। कीवर्ड्स लाइक कुछ अच्छी लाइंस मिल जाती हैं। स्टेटमेंट जो फ्लावरी लाइंस होती हैं वो हमें मिल जाती है जो हम यूज कर सकते हैं। एंड वेरियस डायमेंशंस हमें मिल जाते हैं जो हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं सीख सकते हैं। एंड वन थिंग इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ इट एज मच एज यू कैन। जस्ट मेक अ नोट पेपर जस्ट मेक अ नोटबुक फॉर दैट कि एक एक पेज बनाओ एक फोल्डर बना लो जिसमें से आप इसमें से जो जो कुछ भी मिलता जाए उसको नोट डाउन करते रहो। ठीक है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। देन जैसे एक बेसिक जो फॉर्मेट क्या होता है ऑप्शनल पेपर का वो यहाँ पे है कि सेक्शन 1 होते हैं। सेक्शन 1 में भी 4 पार्ट होता है। ठीक है। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन आर देयर इन सेक्शन 1। सेक्शन 1 आई वुड से सेक्शन 1। ठीक है। जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एंड सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। और सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होता है इट मीन्स कि क्वेश्चन 5 वो भी कंपलसरी होता है। और उसके इसके इन दोनों को हमें करना होता है। इसके अलावा हमें 3 क्वेश्चन और करते होते हैं। तो हर एक सेशन से एक एक क्वेश्चन जरूर करना है। उसके अलावा किसी एक सेक्शन से आप 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। सो पार्ट 1 में हमने ये यहाँ तक करा था। और पार्ट 2 में हम इस वाले पार्ट को कंप्लीट किए थे। आज हमारा पार्ट 3 होगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पार्ट कर ले और इसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस कर ले बिकॉज इट विल टेक टाइम। टाइम बहुत लग रहा है बट इट्स ओके। टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। ये हम लास्ट वाले सेक्शंस में कर चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं हमें कहाँ से आज का पहला क्वेश्चन देखना है। लेट्स सी। हाँ। तो ये this is the first question of today. Like critically assess the Marxian theory of alienation. What does Marx suggest to the to change this? Okay, Marxian theory जो है alienation को assess करना है। And Marx क्या suggest करते हैं उसको चेंज करने के लिए। कार्ल मार्क्स इन हिज थर्ड चैप्टर यू कैन से कि कितना मतलब एक वैल्यूडेशन तो यही हो जाएगा कि एग्जाम में देख के खुश हो जाएगा अच्छा हो गया। बच्चे को ये भी पता है कि चैप्टर 3 में ये चीज है। सो कार्ल मार्क्स इन हिज थर्ड चैप्टर ऑफ दास कैपिटल एंड ऑल्सो इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट डिस्कसेस एलिनेशन जिसका मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम। ठीक। ठीक है। वेरी सिंपल डेफिनेशन सॉरी इंट्रो। ठीक है। तो ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है। ये हम नोट कर सकते हैं डायरेक्टली। कार्ल मार्क्स इन द थर्ड चैप्टर ऑफ दास कैपिटल में ये बात करते हैं। ठीक है। अच्छा लगा। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एलिनेशन इन फुली डेवलप्ड कैपिटलिज्म। ओके। द द ट्रूली ह्यूमन क्वालिटी like labor becomes divorced from the humans which causes humans separation from 4 aspect। यस ये बेसिक जो आइडिया है एलिनेशन का वही है कि 4 एस्पेक्ट से एलिनेशन होते हैं। 4 चीजों से कौन कौन से। एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट
from process of production, from fellow worker and from oneself, family और own creativity. ठीक है, ये फेयर. तो यहाँ पे वाई एलिनेशन हैपन, क्यों होता है एलिनेशन? सो इन सिंपल वर्ड्स इट हैपेंस ड्यू टू कमोडिटी फेटिसिज्म. अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा गया कभी कि कमोडिटी, द कमोडिटीज assume an independent real existence independent of its creator. मतलब कमोडिटी फेटिसिज्म यही है कि जो कमोडिटी है उसको अज्यूम कर लिया जाता है कि वो उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो इंडिपेंडेंट है क्रिएटर से. बट रियलिटी ये है कि वो किसी किसी ने उसको क्रिएट किया है. ठीक है. ग्रेजुअली दे बिगिन टू बी वर्शिप्ड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिगर बनाया गया है, यहाँ पे लिखा गया कमोडिटी फेटिसिज्म, कमोडिटी रिफिकेशन. ओके. वर्कर डाइवोर्स फ्रॉम वर्क. ठीक है, ये हम बना सकते हैं अपने आंसर्स में. दस even the self-employed get alienated as he has to compulsorily create for the seemingly real market. Okay, not a new phenomenon. ये कोई नया फेनोमेना नहीं है. एज कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, इवन द प्रिमिटिव मैन felt alienated as he was too overwhelmed by the mighty force of nature, for example thunder. So यहाँ पे ये बोला गया कि जो प्रिमिटिव प्रिमिटिव सोसाइटीज में जो लोग थे वो भी एलिनेट हो जाते थे. ऐसा कुछ नया ये कॉन्सेप्ट नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि आज का जो टाइम चल रहा है, कैपिटलिज्म का टाइम चल रहा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही ऐसा नहीं होता है. ऐसे जो प्रिमिटिव सोसाइटीज में भी होता था, वहां पे क्या होता था कि लोग जो है ओवरवेल्ड हो जाते थे, या यू कैन से कि एलिनेट हो जाते थे कि वही नेचर से, नेचर में जैसे फॉर एग्जांपल थंडर से या टोटम से या फिर एक्सेट्रा, कुछ भी हम लिख सकते हैं. देन इश्यूज विद दी थ्योरी, क्या क्या इशू है इसमें? सीडब्ल्यू मिल्स क्या बोलते हैं? सीडब्ल्यू मिल्स आर्ग्यूज दैट इवन व्हाइट कॉलर वर्कर्स फेस एलिनेशन. जो व्हाइट कॉलर वर्कर है वो भी फेस करते हैं एलिनेशन. यू कैन सी द सीडब्ल्यू मिल्स का जो ये आइडिया है व्हाइट कॉलर वाला, वो कितने तरीके से यूज किया जा सकता है. जब एलिनेशन की बात आएगी तो हम बोलेंगे व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो है वो भी फेस करते हैं एलिनेशन. जब बात आएगी कि कैसे ये वर्क चेंज हो रहा है, वर्क कल्चर चेंज हो रहा है, तो वहां पे भी हम लिख सकते हैं कि कैसे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जो इंडस्ट्री से निकल के लोग सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, वहां पे भी हम व्हाइट कलर का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, व्हाइट कलर का. तो डिफरेंट टाइप से एक ही थिंकर को कई तरीके से, एक ही थिंकर का जो आइडिया है उसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट, गोल्डथॉर्प आर्ग्यूज दैट द वर्कर एक्सेप्ट एलिनेशन इन रिटर्न फॉर बेटर वेजेस. ओके. नियो मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, लाइक राल्फ डैरेंडॉर्फ जो है वो क्या बोलते हैं, आर्ग्यू दैट with with rise of trade unions, social security etc., alienation might not be acute as Karl Marx suggested. ये क्या बोलते हैं भाई, जैसे जो कि अब कैपिटलिस्ट ये सोसाइटी में ट्रेड यूनियंस, या फिर मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेड यूनियन, सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या एलिनेशन जो मार्क्स बोलते हैं वो उस लेवल का नहीं है. ठीक है, कि एक अक्यूट एलिनेशन जो बताते हैं कार्ल मार्क्स की, ऐसा होगा ये होगा, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, ये नियो मार्क्सिस्ट बोलता है. देन कार्ल मार्क्स सजेशंस क्या है? बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ praxis, Karl Marx gave a revolutionary call of de-alienation. It can happen in two stages, as argued in his critique of the Gotha program. Socialization of mode of means of productions, in of domination of living labor by the dead labor. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, सबको दिमाग मिला है कि ऑल्सो मेंशन सोशल रेवोल्यूशन एंड कम्युनिज्म. ये एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ये भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, लिख सकते थे. देन बियॉन्ड दिस और क्या देखा जाता है, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सोसाइटीज इनटू म्यूचुअली डिपेंडेंट yet conflicting spheres with polity, economy, etc. needs to stop. Okay. Once alienation is removed, man would become aware of himself, okay, as the prime mover of history. For example, return of the total man. Okay, return of the total man. Work would still be obligation. Work would still be an obligation, but it would be possible to hunt in the morning and sing in the evening.
ये देखो कितनी अच्छी लाइन फ्लावरी लैंग्वेज यूज करी गई है, डायरेक्टली हम इसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। सेपरेटली नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, ज्यादा सिंपल ही है। बेसिकली आइडिया बताया गया और सिंपल, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब आई रियली लाइक हिज राइटिंग स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज मार्क्स व्यू class struggle as a central element in historical progress? How fetishism of commodity hinders such progress in capitalist society? अब कार्ल मार्क्स इन his contribution to the critique of political economy, ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज और वैल्यूडेशन कर सकते हैं, दैट वी कैन ऑल्सो मेंशन द ईयर ऑफ द वर्क, लाइक कौन से ईयर में उन्होंने ये वर्क, ये बुक लिखी थी, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, इफ वी कैन रिमेम्बर। अगर नहीं याद है तो इट्स ओके, गलत लिखने की जरूरत है। देन ट्रीट्स क्लास स्ट्रगल एज द मोटर of historical progress. He argues that the history of Hindu existing societies is the history of class struggle. Because motor of the society क्या है? When a class becomes conscious of its antagonistic existence vis-a-vis the exploiting class, like slave owners, capitalists, etc. They indulge in struggle revolutions. It is so because the class in itself transform into class for itself, changing the existing mode of productions. ठीक है, कैसे क्लास इन इटसेल्फ चेंज हो रहा है क्लास फॉर इटसेल्फ में। इकोनॉमिक और डिटर्मिनिज्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, दैट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स लाइक relation of production and more means of production are the most important aspect of society, uh, determining its social superstructures. Like for example, a figure है जैसे, कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और सोशल सुपरस्ट्रक्चर जैसे पॉलिटी जुडिशरी, ये इसको कैसे एक दूसरे से ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है सोशल सुपरस्ट्रक्चर को, सोशल सुपरस्ट्रक्चर लेजिटिमाइज करता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। ये फिगर है, ये बहुत अच्छा फिगर है, ये हम यूज कर सकते हैं। देन सोशल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो दस क्लास स्ट्रगल लीड्स टू सोशल इवोल्यूशन थ्रू 5 स्टेजेस। ये भी फिगर हम बना सकते हैं, कैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडल, फिर कैपिटलिज्म, फिर कम्युनिज्म, ठीक है। देन इश्यूज विथ दिस अप्रोच, क्या इश्यूज है, इरविन जेटलिन जो है वो क्या बोलते हैं, दैट रिलेशन सोशल रिलेशनशिप आर नॉट डिक्टेटेड ओनली बाय क्लास, ठीक है। स्टेनर क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री कैन बी एक्सीडेंटल एज वेल, ठीक है। मैक्स वेबर, ये आई थिंक मुझे याद नहीं था या मैंने पढ़ा नहीं था, तो ये थिंकर आई मस्ट नोट डाउन इट। सो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं, दैट दिस क्लास स्ट्रगल फ्यूल्ड progress progression in is not obscured empirically. For example, USA is yet to move in direction of communism. Yes, of course. देन फटिसिज्म ऑफ कम्युनिटी के बारे में है, हिंडर्स प्रोग्रेस। तो थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है, सबको दिमाग में लाए कि डिफाइन करो इसका मीनिंग क्या है फटिसिज्म कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते थे इसको। कार्ल मार्क्स इन हिज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट टॉक्ड अबाउट दिस। सो ये भी है, इसको लिख के फिर यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख सकते थे इसके बारे में, ठीक है। हाउ इट hinders such progress, like the worker is alienated from his product process of production and also his fellow workers, thus thwarting formation of class consciousness. Workers becomes alienated from his own revolutionary potential. The capitalist class gets neatly hidden behind the seemingly real existence of commodity the produce. For example, Tesla obtains an existence different from Elon Musk. Like this makes identifying the bourgeois difficult. यहाँ पे कुछ रिमार्क मिला है सबको कि एलिनेशन एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस, फोकस ऑन इंडिविजुअल कंजप्शन पे, और यहाँ पे है एडवर्टाइजिंग, डाइवर्जन ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस,
यहाँ पे है फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्किंग क्लास, ये सब भी पॉइंट हम मेंशन कर सकते थे यहाँ पे। देन यहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कंक्लूजन कुड बी बेटर। ओके, कोई बात नहीं। कार्ल मार्क्स वर्क्स माइट बी अ यूटोपिया बट एज सबैन, आई थिंक सबैन ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, आई डोंट नो भाई ये कौन सा थिंकर है, बट आई मस्ट सर्च, रिसर्च करूंगा, आई विल सर्च अबाउट हिम। सो इट इज अ जेनरस एंड ह्यूमन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। How far Karl Marx's concept of mode of production is relevant to understand change in society? ठीक है। Karl Marx, in his contribution to the critique of political economy, gave the concept of mode of production as particular stage in evolution of history. ठीक है। What is mode of production? It is a particular stage of formation resulting from the interplay between the means of productions and the relation of productions. Okay. मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करा जाए तो यहाँ पे क्या है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें दो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर। द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमारा मैन थिंग्स एंड लेबर, लाइक मैन बुर्जोआ एक्सेट्रा, ये फिगर बनाया गया है। देन रिलेवेंस हम देख सकते हैं कि इसका रिलेवेंस क्या है। अंडरस्टैंडिंग चेंज, लाइक इट इस्टेब्लिशेस मैन्स पोजीशन एज द प्राइम मूवर ऑफ द हिस्ट्री। ये सब ने कई कई जगह पे इसको यूज किया गया है, इस फ्रेज को। फॉर एग्जाम्पल, इन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन gradually factory system evolved which needed geographically mobile labors. Thus the existing forces of production and relation of productions were challenged, leading to feudal revolts. Ultimately these feudal revolts led to a new capitalist mode of production. Okay. तो यहाँ पे बताया गया कैसे जो स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ पे फैक्ट्री सिस्टम इवॉल्व हुई एंड देन वो जियोग्राफिकली जो मोबाइल लेबर वहाँ पे उनको ज़रूरत थी, और दस द एग्जिस्टिंग जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो चैलेंज किया गया, लीडिंग जो कि आगे चल के क्या फ्यूडल रिवोल्ट हुआ एंड देन अल्टीमेटली द फ्यूडल रिवोल्ट लेड टू अ न्यू कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ओके। रिसेंट रिलेवेंस देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, विथ कमिंग ऑफ एआई, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर फ्यूचर are further changing, yes, of course, leading to protest. For example, US writers lobby protest against AI generated movie script. सेम एग्जांपल मैंने भी पढ़ा था ये करंट अफेयर में, ये कैसे यूएस के जो राइटर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट एआई जनरेटेड मूवी स्क्रिप्ट को लेके, कि ये कहीं ना कहीं एआई जनरेटेड जो स्क्रिप्ट है वो जो ह्यूमंस का जो जॉब है वो मतलब खत्म कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट था। नेक्स्ट, इशूज विथ मार्क्स अप्रोच की बात कर रहे थे, तो इसमें जेटलिन का देखो फिर से आइडिया हो गया, कितनी बार जेटलिन यूज किया गया, स्टेनर सेम लास्ट वाले में इसको यूज किया गया था। जेटलिन आर्ग्यूज दैट द रिलेशन आर नॉट ऑलवेज डिक्टेटेड बाय क्लास। स्टेनर आर्ग्यूज दैट द हिस्ट्री कैन बी एक्सीडेंटल एज वेल। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एज अ कॉन्सेप्ट रन काउंटर टू मार्क्स ओवरऑल फ्रेमवर्क। ठीक है। यहाँ पे इग्नोर्ड एस्पेक्ट ऑफ कंजप्शंस हाउएवर एज सबैन ये लिखा है ना, सबैन, ठीक है। Marx's concept of mode of production is a novel method to analyze social change from a class angle। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। देन अब देख सकते हैं सेक्शन बी में एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं इसको। इस वाले में है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट, ये सेक्शन बी का ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको करना ही होता है। तो यहाँ पे है हमारा जैसे नॉट ऑल एक्ट ऑफ ह्यूमन कैन डिफाइन एज एज अ सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू वेबर, ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेबर इन हिज, अब यहाँ पे है हमारा मेथोलॉजीज ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, लेज डाउन थ्री कंडीशंस फॉर एन एक्शन टू बी सोशल एक्शन। कौन से तीन कंडीशन है? पहला हमारा सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच टू इट, ठीक है, बाय एक्टर। दिस शोज इंडिविजुअल एक्टर्स मोटिवेशन अंडरस्टैंड अनकवर्ड थ्रू
मेथड्स लाइक वो स्टे हैं, ठीक है, ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स, sorry, then takes into account behavior of others, ठीक है। सो वेवर के हिसाब से नॉट ऑल एक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैन बी डिफाइंड एज सोशल एक्शंस। कौन कौन से एक्शंस एज अ सोशल एक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया, जहाँ पे सब्जेक्टिव मीनिंग होती है, जहाँ पे सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच होती है, ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स एंड देन अकाउंट बिहेवियर ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है इन राइटिंग ऑफ दीज आंसर इज अ सोशल एक्शन इट as it satisfies all the above criteria. Okay. That thus any action not having above features is not a social action according to Weber, not all. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मास कंडीशनड एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल people driving and people driving on left lane in India and in right lane in USA, they lack voluntarism or conscious meaning. Okay. मास कंडीशन एक्शंस ये होते हैं कि जैसे अब हमारे पे एक कंडीशनिंग है कि दैट हमें जो है लेफ्ट लेन में ही, मतलब लेफ्ट लेन में हम ड्राइव करते हैं, बट यही चीज यूएसए में राइट लेन में है। तो वो व्हाट वी कैन से कि ये सोसाइटी डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट कंडीशनिंग है, मास कंडीशनिंग है। तो ये है। नेक्स्ट, इमिटेटिव एक्शंस की बात करें, फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड सिंपली इमिटेटिंग हर फादर फॉर नो रीजंस एट ऑल। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इमिटेटिव एक्शंस है। इश्यूज विद वेबर्स अप्रोच, क्या इश्यूज हैं वेबर के अप्रोच से? पहला तो पार्सन्स का आता है हमारा, पार्सन्स क्या बोलते हैं, पार्सन्स आर्ग्यूज दैट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अदर्स हैंडीकैप्स द कॉन्सेप्ट। ओके, सब्जेक्टिविटी। अब अच्छा होता है यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल भी लिख पाते हैं, बट नहीं है, कोई बात नहीं। सब्जेक्टिविटी इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स मीनिंग। ओके, सब्जेक्टिविटी होता है, सही बात है। एंड देन इनएबिलिटी टू जनरलाइज, ठीक है, जनरलाइज नहीं कर पाते। हाउएवर इट वाज कॉन्सेप्ट लाइक सोशल सोशल एक्शंस व्हिच गेव बर्थ टू इंटरप्रेटिव interpretivist sociologies, later playing a role in G.H. Mead's symbolic interactionism, Chicago schools, etc. तो ये उसका कहीं ना कहीं यूज बता दिया गया है। ठीक है, जब नेक्स्ट देखते हैं हम, एग्जामिन मैक्स वेबर मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च थ्रू आइडियल टाइप। ठीक है, मैक्स वेबर इन हिज मैक्स वेबर इन हिज मेथोलॉजीज ऑफ सोशल साइंसेस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। ओके, ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल दो लाइन में लिख लिख के इंट्रोडक्शन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। व्हाट आर आइडियल टाइप एज पर एज पर लैकमैन? ओके, these are measuring rods, okay, or mental heuristic drives which enables the researcher to find regular patterns in social reality. For example, जैसे आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी हम देख सकते हैं, ये एग्जांपल है। ठीक है, मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी मतलब यहाँ पे क्या है, इन सिंपल वर्ड आइडियल टाइप सर्व्स एज अ रेडी ready models, yeah, ready-made models to analyze a social items like any conformity to or deviance from tells the objective patterns to the researchers. For example, one can compare ideal type of an authority with the system of North Korea and find that it is traditional, charismatic, etc. authority of Kim Jong. Okay, देन यहाँ पे कुछ सबको रिमार्क मिला है कि दैट यहाँ पे हम लिख सकते थे कि एनालिटिकल फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, देन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रल कंपैरिजन। Then ideal type to ensure objectivity are not treated as average type, indicative of total uh, realities, depiction of perfections, etc. Issues with Weber's ideal type क्या है? इसमें Hangert एक thinker है and C.W. Mills argues that the researcher's subjectivity is not ruled out in making ideal type. Okay, the most essential feature included in ideal type
vary from society to society. Okay, yes, of course. However, Weber himself argued that the ideal type should be used with other tools like Verstein's causal pluralism to maintain objectivity. For example, say Protestant ethics and the spirit of capitalism. ठीक है. Then, so एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसको, इस वाले वीडियो को यहीं वाइंड अप करता है. देन नेक्स्ट एक पार्ट और होगा जिसमें इस कॉपी को हम कंप्लीट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द साइलेंट फीचर of Weberian bureaucracy as a formal organization work. Okay, Weber defines Weber defines using ideal type of bureaucracy that bureaucracy is a hierarchical organization designed rationality to coordinate the work of multiple individuals to realize a large scale administrative task and organizational goal. Okay, ideal type of bureaucracy देखा जाए तो क्या है? Specialization, authority exercised as a vacation, written rules, and hierarchy. The benefit of bureaucracy as per Weber के हिसाब से क्या है? Predictability in administration, yes, rule of law, needed for protection of private property, bedrock of capitalism, meritocracy, role allocations promotes rationality in role performance. The next issues क्या है यहाँ पे हमारा Weberian bureaucracy से? वेबर क्या बोलते हैं? वेबर हिमसेल्फ आर्ग्यूज दैट it becomes an iron cage of rationality, limiting individual creativity. Rudolf and Rudolf क्या बोलते हैं कि that humans cannot behave like machines as Weber argued. Okay, एल्विन गोल्डनर क्या बोलते हैं? एल्विन गोल्डनर एंड बेंडिक्स एटसेट्रा, ये लोग क्या आर्ग्यू करते हैं? दैट ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम वाइडर सोशल वैल्यूज. फिलिप सेल्जनिक क्या बोलता है? दैट ब्यूरोक्रेसी प्रमोट्स सब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स नॉट नेसेसरली फ्रूटफुल फॉर वाइडर गोल्स. जोसेफ ले जोसेफ ले पेलोम्पोजा argues that instead of Weberian model, Chinese and Russian model are more suitable for the Western societies. So यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे thinkers हैं, जैसे ये जोसेफ ला पेलम्बोजा एंड फिलिप सेल्जनिक एंड एल्विन गोर्डनर एंड बेंडिंग्स. ठीक है, ये कुछ आइडिया है हम जो नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा, however, most of the times scholars don't criticize Weberian bureaucracy rather than present state of bureaucracy, thus a cry of reform. ये अच्छा phrase है, cry of reform. Keyword है, I would say. This is a very good keyword. We can use it in our answer. Then ठीक है, फिर इस वाले को हम यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट पोर्शन में, जब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. सो ऑल्सो आई वुड से कि यहाँ से जितना हो सके उतना नोट्स बनाने चाहिए हमें, so that we can use it in our answers. So guys, see you next time. Thank you.